गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप तो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी एमएमई 2 की सीरीज चल रही है बच्चों, आज मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो 15.5 तक हम सारी वीडियोस विद बैक एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। आज का जो मेरा चैप्टर का है, टॉपिक है 15.6 है, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। सिंपल है बिल्कुल। जो चैप्टर नंबर 15 था, इसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स स्टार्ट किए थे। पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि आप डेरिवेटिव्स ही करिए किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, बट उस फंक्शन के अंदर जो अदर वेरिएबल्स हैं, आप उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए चलिए। सिंपल ये फंडा था, ठीक है। बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम थी। अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस बात पर बेस्ड है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव आपको मैथमेटिकली पढ़ाए गए हैं, उनका इकोनॉमिक्स में क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। बिल्कुल सिंपल है। बहुत सारे टॉपिक्स मेरे बच्चों आपने पढ़े होंगे, जैसे यूटिलिटी फंक्शन। तो यूटिलिटी फंक्शन बेसिकली, आप अगर दो कमोडिटीज खरीदते हैं एक्स और वाई, तो यूटिलिटी फंक्शन बनता है। एक टॉपिक आप पढ़ते थे वहां पर, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब था कि अगर मैं किसी भी कमोडिटी, किसी भी एक कमोडिटी की अगर मैं 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करूं और दूसरी कमोडिटी का जो कंजम्पशन है उसको मैं कांस्टेंट रखूं, ठीक, तो मेरा यूटिलिटी कितना इंक्रीज होगा, जो कि सेम सेंस देता है पार्शियल डेरिवेटिव। इसीलिए आपने जब मार्जिनल यूटिलिटी निकाला होगा, तो आपने यूटिलिटी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव किया होगा विद रेस्पेक्ट टू दैट कमोडिटी जिसका मार्जिनल यूटिलिटी आपको चाहिए होता है। तो बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें कोई टॉपिक नहीं है, कुछ चीज पढ़ानी नहीं है, बस मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने बुक का ही लिया है, बुक की मैंने क्वेश्चंस भी लिए हैं। क्या करा है? कंसीडर एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फंक्शन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k, l एंड t, वेयर y इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मतलब कितनी आप यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, y। अब इनपुट्स क्या क्या है? एक तो है के, विच इज कैपिटल इन्वेस्टेड, जो आपने एग्रीकल्चर लैंड ली होगी या फार्मिंग इक्विपमेंट लिए होंगे, जो कैपिटल्स आपने यूज किया है उनके बारे में। एल क्या है? लेबर इनपुट। और टी क्या है? द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड दैट इज यूज्ड। चलिए, उसने वो टी ले लिया, कोई बात नहीं। देन वो कह रहा है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा के, विच इज एफ के डैश, मीन्स सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू के वो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल है बिल्कुल, है ना। मैंने बोला था कि पार्शियल डेरिवेटिव मतलब मार्जिनल थिंग्स को वो रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है, अगर मैं लेबर और एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको मैं फिक्स कर दूं और कैपिटल की मैं 1 यूनिट को इंक्रीज करूं, तो कितना आउटपुट इंक्रीज होगा, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। सिमिलरली, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू के व्हेन एल एंड टी हेल्ड फिक्स। सेम चीज लिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। सिमिलरली, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एल, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी आर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड ऑफ लैंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Now, for example, if K is the value of capital equipment measured in dollar, then delta Y by delta K is equal to 5. Means इसका क्या मतलब है? Then increase capital by $1 would increase output by approximately 5 units. ठीक है, ये सब वो समझा रहा है सिंपली। फिर क्या? सपोज इन पर्टिकुलर जो आउटपुट फंक्शन है आपका एफ, विच इज कोब डगलस। तो एक जर्नल कोब डगलस फंक्शन उसने दिया है आपको, एफ ऑफ के एल टी, विच इज इक्वल टू कैपिटल ए, विच इज कॉन्स्टेंट, इन टू के टू द पावर ए, एल टू द पावर बी एंड टी टू द पावर सी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड द मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का आप समझ गए होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स करने हैं फंक्शंस के विद रेस्पेक्ट टू के, एल एंड टी। फिर कह रहा है एंड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स बताइए स्कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के, और फिर उनके साइन आप डिस्कस करिए मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या क्या दिया है? y जो है वो आपको फंक्शन दिया गया है कैपिटल का, लेबर का और एग्रीकल्चर लैंड का, ठीक। और y क्या है आपके पास? y है आपके पास आउटपुट।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बताया था, डेल्टा एफ बाई डेल्टा के। दिस इज व्हाट, द मार्जिनल आउटपुट कितना इंक्रीज होगा विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन द कैपिटल। लेबर और एग्रीकल्चर लैंड रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव की बात है। अब फंक्शन क्या है मेरे पास? फंक्शन है मेरे बच्चों ए के टू दी पावर स्मॉल ए एल टू दी पावर बी एंड टी टू दी पावर सी, जहां पर कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर सम पॉजिटिव नंबर्स या कांस्टेंट। तो अब अगर मैं एफ फंक्शंस का पार्शियल डेरिवेटिव करूं विद रेस्पेक्ट टू के, तो पार्शियल डेरिवेटिव का आपको रूल्स पता है, दिस विल बिकम ए इंटू स्मॉल ए इंटू के टू दी पावर ए माइनस वन एल टू दी पावर बी और टी टू दी पावर सी, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगे। ठीक, अगर हम इसके साइन की बात करें, द साइन इज पॉजिटिव, क्योंकि के एल और टी सब पॉजिटिव है। ए बी सी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो स्मॉल ए है उससे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि स्मॉल ए हमने यहां इस्तेमाल कर रखा है। कैपिटल ए से भी फर्क पड़ रहा है, सारे पॉजिटिव है, तो द पार्शियल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं लेबर को कांस्टेंट रखूं और टी जो लैंड एरिया है उसको कांस्टेंट रखूं, तो इसका मतलब हुआ कि आप जैसे जैसे कैपिटल इंक्रीज करेंगे आपका आउटपुट इंक्रीज होगा। मींस मार्जिनल जो आउटपुट है आपका विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल, कैपिटल विच इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है। सिमिलरली मेरे बच्चों, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एल अगर आपको निकालना हो, तो दिस इज ए इंटू बी ए टू दी पावर ए एल टू दी पावर b minus 1 into t to the power c. This is again positive, same meaning. Now delta f by delta t, which is a into c a to the power a l to the power b t to the power c minus 1. This is also positive. Simple है बिल्कुल, मीनिंग मस्ट बी सेम कि भाई डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब कैपिटल और लेबर को अगर मैं फिक्स कर दूं, तो जैसे जैसे मैं लैंड एरिया इंक्रीज करूंगा मेरा आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा। सिंपल है बिल्कुल। अब बारी आती है बच्चे इनके डबल डेरिवेटिव्स की, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की भी हमें बात करनी है। तो सेकंड डेरिवेटिव दो टाइप से यहां बनेंगे, एक तो सेम वेरिएबल का और एक क्रॉस वेरिएबल। क्रॉस मतलब डिफरेंट वेरिएबल का। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा के स्क्वायर की बात कर रहा हूं। तो रूल आपको समझा रखा है, दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा के और डेल्टा एफ बाई डेल्टा के। ठीक है, नाउ दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा के। अब मेरे बच्चों, डेल्टा एफ बाई डेल्टा के आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दिस इज ए टू दी पावर ए माइनस वन एल टू दी पावर बी टी टू दी पावर सी। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस इज ए इंटू ए माइनस वन के टू दी पावर ए माइनस के टू एल टू दी पावर बी टी टू दी पावर। ठीक है, सिंपल है। अब बारी आती है कि क्या इसका साइन होगा, क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं। अब थोड़ा बात समझिए, कब होगा देखिए, डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा के स्क्वायर पॉजिटिव होगा इफ एंड ओनली इफ ए माइनस वन इज पॉजिटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। अगर ए माइनस वन नेगेटिव हो जाता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन वन। तो जब ए है अगर वो ग्रेटर देन वन होगा तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, एंड डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा के स्क्वायर नेगेटिव इफ एंड ओनली इफ ए इज लेस देन वन, और ग्रेटर देन जीरो तो ये है ही मेरे बच्चों। तो सिंगल जो मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी थी वो डेरिवेटिव उसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा, पर डबल डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो उसका जो नेचर है, जो साइन है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ए की वैल्यू आपकी क्या है बच्चों। ठीक, सिंपली
नाउ अब अगर मुझे कैलकुलेट करना हो डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा एल स्क्वायर, तो दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा एल। और फंक्शन की वैल्यू अगर मैं डालूं तो फंक्शन की वैल्यू है ए बी के टू दी पावर ए एल टू दी पावर बी माइनस वन एंड टी टू दी पावर सी। ठीक है बेटा, फिर से आप अगर इसको सोल्व करेंगे तो ए बी, क्योंकि एल के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो बी माइनस वन के टू दी पावर ए एल टू दी पावर बी माइनस के टू इंटू टी टू दी पावर, सेम चीज बनेगी। नाउ डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा एल स्क्वायर इज पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ बी इज ग्रेटर देन वन। दैट्स इट, साइन का पता लग गया। सिमिलरली मेरे बच्चों, सिमिलरली नाउ डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा टी स्क्वायर, डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा टी। अंदर क्या आएगा मेरे पास, जो मैंने टी के रेस्पेक्ट में किया था, विच इज ए सी के टू दी पावर ए एल टू दी पावर बी टी टू दी पावर सी माइनस वन। जब डेरिवेटिव करोगे तो ए सी टी माइनस वन ए टू दी पावर ए एल टू दी पावर बी टी टू दी पावर सी माइनस टू। नाउ डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा टी स्क्वायर इज पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ सी इज ग्रेटर देन वन। बिल्कुल सेम लॉजिक। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्रॉस वेरिएबल्स के बच गए, उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे डेल्टा स्क्वायर एफ आपको चाहिए विच इज व्हाट, डेल्टा के डेल्टा एल, है ना। तो रूल क्या बता रखा है, दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा के डेल्टा एफ बाई डेल्टा एल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ डेल्टा बाई डेल्टा के डेल्टा एफ बाई डेल्टा एल की वैल्यू डालेंगे तो ए बी ए टू दी पावर ए एल टू दी पावर बी माइनस वन टी टू दी पावर सी। ठीक, अब इसको आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, के रेस्पेक्ट में करना है, तो वैल्यू क्या मिलेगी, ए ए इंटू बी के टू दी पावर ए माइनस वन एल टू दी पावर बी माइनस वन टी टू दी पावर सी। मेरे बच्चों, नाउ दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव है तो इस पे कोई कंडीशन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा के डेल्टा टी अगर आपको चाहिए तो दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा के, तो डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी मुझे बनाना पड़ेगा। नाउ दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा के डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी अगर आपको चाहिए तो दिस इज व्हाट, ए सी ए टू दी पावर ए एल टू दी पावर बी टी टू दी पावर सी माइनस वन। अब इसका के रेस्पेक्ट में जब आप करोगे तो ए सी ए टू दी पावर ए माइनस वन एल टू दी पावर बी टी टू दी पावर सी माइनस वन, दिस इज अगेन पॉजिटिव, सिंपल है बिल्कुल। नाउ इफ यू कैलकुलेट डेल्टा स्क्वायर एल बाई डेल्टा एल डेल्टा टी, दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा एल डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी। नाउ दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा एल, दिस इज व्हाट, ए सी के टू दी पावर ए एल टू दी पावर बी टी टू दी पावर सी माइनस वन। नाउ दिस इज व्हाट, ए, ठीक है। अब एल के रेस्पेक्ट में करोगे तो बी टी के टू दी पावर ए एल टू दी पावर बी माइनस वन टी टू दी पावर सी माइनस वन एंड दिस इज अगेन पॉजिटिव। तो सिंपल था यहाँ पे। एक बस बात ये थी कि आप कोब डगलस जो फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, क्या आप उसको जानते हो? यस सर। उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कुछ इस तरीके से बिहेव करती है। उसका जो सेकंड ऑर्डर मतलब रेट ऑफ चेंज इन अगेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसा होता है विद रेस्पेक्ट टू वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। जैसे मान लीजिए अभी आपने ये निकाला डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा के डेल्टा एल, इसका मतलब है कि आपने जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है फंक्शन की विद रेस्पेक्ट टू लेबर, उसको आपने डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू के, और ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है जैसे जैसे कैपिटल इंक्रीज होगा आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू लेबर विल आल्सो
इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव साइन है। तो ये थोड़े थोड़े मीनिंग्स मेरे बच्चों आपको पते होने चाहिए कि ये साइन कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल को लेते हैं। क्या कह रहा है अगला एग्जाम्पल? लेट एक्स बी एन इंडेक्स ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड इन ए सोसाइटी। तो एक्स क्या है? जो गुड्स हमने, टोटल अमाउंट हमने प्रोड्यूस किया और उसको कंज्यूम किया इन द सोसाइटी, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों सेम है। एंड लेट जेड बी द मेजर ऑफ द लेवल ऑफ पोल्यूशन। तो जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं एक्स का, उसमें जेड का जो लेवल है वो पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। जहां मोर प्रोडक्शन होता है मोर पोल्यूशन होता है। if u of x z measures the total well-being of the society, not a very easy function to estimate, obviously बात है। what sign do you expect है? आपको साइन एक्सपेक्ट करना है किस किस चीज का? यू एक्स डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स जेड का, ठीक है। यू जेड सिंगल, अच्छा सिंगल डेरिवेटिव है, मार्जिनल की बात करेगा, एक्स जेड का टू हैव, ठीक है। नाउ कैन यू गेस व्हाट इकोनॉमिस्ट यूजली एज्यूम द साइन ऑफ दिस? मतलब यू एक्स जेड डबल डैश एक्स जेड का साइन भी आपको मेजर करना है मेरे बच्चों। सबसे पहले तो देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव का या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब आपको पता है। तो उसने एक वेल बीइंग फंक्शन बनाया एक्स जेड का। एक्स क्या है? जो आउटपुट है, और जो जेड क्या है? वो पोल्यूशन है। ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन आप करोगे सोसाइटी उतना ही वेल बीइंग होती चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जितना वेल बीइंग हो रही है उतना ही, वो जितना प्रोडक्शन वो कर रही है उतना ही पोल्यूशन भी क्रिएट कर रही है। आप देखिए ना, आप डेवलपमेंट के नाम पे जंगल काट रहे हो, तो जंगल काट रहे हो तो उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो बाद में आपको पता लगेगा कि ये कितना नुकसान किया। तो अगर आप बैलेंसिंग की बात करें कि देखिए डेवलपमेंट भी जरूरी है और जंगल्स भी जरूरी है? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सोसाइटी लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो उसका फंक्शन एक हमने बनाया, है ना। अब वो कह रहा है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो साइन क्या होगा? तो मेरे बच्चों, यू एक्स डैश एक्स जेड का क्या मतलब है कि अगर मैं पोल्यूशन के लेवल को फिक्स कर दूं और मैं आउटपुट इंक्रीज करूं 1 यूनिट, तो क्या लगता है आपको सोसाइटी का वेल बीइंग इंक्रीज होगा? आंसर है यस। इसका मतलब इसका जो साइन सजेस्ट होगा, दिस इज पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला पॉइंट। नाउ सेकंड, यू जेड डैश एक्स जेड। अब क्या है? अगर मैं सोसाइटी के आउटपुट और कंजम्पशन को फिक्स कर दूं और मैंने पोल्यूशन का 1 यूनिट बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली बात है जो वेल बीइंग है, समझ गए, जो वेल बीइंग है सोसाइटी का विल डिक्रीज। तो व्हेन वी फिक्स द आउटपुट लेवल एंड पोल्यूशन लेवल विल इंक्रीज, द सोशल, जो सोसाइटी का जो वेल बीइंग है विच इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट्स व्हाई द साइन इज नेगेटिव। ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है? यू एक्स जेड डबल डैश, यानी कि डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड। ठीक है मेरे बच्चों, नाउ दिस इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? देखिए, आपने कहा कि डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड, मतलब ये नेगेटिव साइन है इसका। नेगेटिव साइन है इसका मतलब जैसे जैसे आपका जो पोल्यूशन का लेवल है वो इंक्रीज होगा, सोसाइटी का वेल बीइंग डिक्रीज होता चला जाएगा। अब मैं कह रहा हूं वो जो परसेंटेज शेयर है, दिस विल आल्सो डिक्रीजिंग व्हेन वी इंक्रीज द मोर आउटपुट। दैट्स व्हाई जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती चली जाएगी जब मैं मोर आउटपुट बढ़ाता चला जाऊंगा। पोल्यूशन का लेवल बढ़ता चला जाएगा बट उसकी जो मार्जिनल है वो विल डिक्रीज। देखिए, जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जब आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग तोड़ते हैं, पहली मंजिल बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको वहां पे गार्बेज दिखाई देता है, धूल मिट्टी उड़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब 2-3 फ्लोर बनने शुरू हो जाते हैं, बन जाते हैं, तब वो सारा जो पोल्यूशन है वो कम होता चला जाता है। तो एक लेवल के बाद उसका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यू एक्स जेड डबल डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, मतलब आपको बस माइंड में रखना है कि इकोनॉमिकली ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अभी मैं सिर्फ आपकी किताबों की ये क्वेश्चंस ले रहा हूं, बैक एक्सरसाइज एग्जांपल्स,
ठीक है, क्योंकि इस यूनिट में कुछ पढ़ाने के लिए था नहीं, तो मैंने एग्जाम्पल सारे करा दिए, बैक एक्सरसाइज करा देता हूं। फिर जब हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे तब इन चीजों का आपको पता होना चाहिए कि सुधीर सर ने ऐसा एक एग्जाम्पल हमें करवा रखा है या ऐसा एक क्वेश्चन हमें करवा रखा है। बस सिंपल है और कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगला एग्जाम्पल है मेरे बच्चों, क्या है एग्जाम्पल? द फॉलोइंग मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कोब डगलस फंक्शन हैज बीन यूज्ड इन सम इकोनॉमिक स्टडीज। कोई दिक्कत नहीं, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो एफ के एल ये मॉडिफाइड है, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। क्या है? ए के टू दी पावर ए एल टू दी पावर बी ई टू दी पावर सी के बाई एल, वेयर कैपिटल ए स्मॉल ए बी एंड सी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, के है कैपिटल और एल है लेबर। कंप्यूट द मार्जिनल प्रोडक्ट एफ के डैश और एफ एल डैश एंड डिस्कस देयर साइन। सिंपल है बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो मेरा बच्चों फंक्शन है वो क्या है? एफ ऑफ के एल इज माई फंक्शन विच इज ए के टू दी पावर ए एल टू दी पावर बी ई टू दी पावर सी के बाई एल। ठीक है, ए स्मॉल ए बी सी ऑल आर पॉजिटिव, बिल्कुल सिंपल। तो मुझे निकालना है सबसे पहले एफ के डैश, यानी कि इस फंक्शन का मुझे के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं लेकिन। तो चलिए जी, के रेस्पेक्ट में अगर आप करोगे तो ए आपने बाहर ले लिया, एल टू दी पावर बी आपने बाहर ले लिया, अंदर आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। कैसे लगाओगे प्रोडक्ट रूल? ए टू दी पावर ए माइनस वन इंटू ई टू दी पावर सी के बाई एल एज ए कॉन्स्ट, मतलब दूसरा पार्ट होगा। नाउ दिस इज प्लस। अब हमने क्या किया? के टू दी पावर ए को कांस्टेंट रखा इंटू ई टू दी पावर सी के बाई एल इंटू सी बाई के। समझ गए? तो सी बाई एल नॉट के, है ना? तो सी कांस्टेंट है बट एल भी एज ए कांस्टेंट ही ट्रीट होगा जब हम के रेस्पेक्ट में इसको जो है फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज ए बाई के प्लस सी बाई एल इंटू ए ए टू दी पावर ए एल टू दी पावर बी e to the power c k by l, and this is nothing but a by k plus c by l into your function f of k l। तो ये किसके बराबर आ रहा है? f k डैश। ठीक है बेटा, सिंपल। नाउ अब मैं एफ एल डैश अगर कैलकुलेट करूं तो डेल्टा बाई डेल्टा एल, और फंक्शन क्या है? ए के टू दी पावर ए एल टू दी पावर बी ई टू दी पावर सी के बाई एल। चलिए करते हैं। तो ए मैंने बाहर ले लिया, ए टू दी पावर ए मैंने बाहर ले लिया, अब अंदर एल का फंक्शन। तो बी एल टू दी पावर बी माइनस वन इंटू ई टू दी पावर सी के बाई एल मैंने सेम रखा। नाउ प्लस एल टू दी पावर बी, जब इसका ई टू दी पावर सी के बाई एल करेंगे तो ई टू दी पावर सी के बाई एल इंटू माइनस के सी के बाई एल स्क्वायर। हो सकता है ये बात आपको मेरे बच्चों समझ में आई होगी। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इसको मैं फर्दर और सोल्व करूं तो दिस इज बी बाई एल माइनस सी के बाई एल स्क्वायर इंटू योर फंक्शन एफ ऑफ के एल, जो आपने लेके चले थे। ठीक है, अब अगर आप साइन की बात करें तो देखिए एफ ऑफ के एल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहां पे अगर हम साइन की बात करें, एफ एल डैश पॉजिटिव तभी होगा जब इफ एंड ओनली इफ बी इज ग्रेटर देन सी के बाई एल, तभी होगा, अदरवाइज नॉट। क्योंकि ये कहीं पे साइन बच्चों यूनिवर्सली पॉजिटिव हो सकता है, यूनिवर्सली नेगेटिव हो सकता है, कहीं पे कोई कंडीशन लग सकती है। तो जहां पे कंडीशन लगेगी हम वहां पे कंडीशन लगा देंगे, और जहां यूनिवर्सली जाएगा वहां यूनिवर्सली लिखेंगे। तो अब अगर आप इसको गौर से देखें, अगर एफ एल डैश का साइन आपको पॉजिटिव करना है तो मतलब ये साइन आपको पॉजिटिव करना है। तो बी बाई एल ग्रेटर देन होना चाहिए सी के बाई एल स्क्वायर से। सिंप्लीफाई करो, बी इज ग्रेटर देन सी के बाई एल आ गया। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ही है। चलिए अगला सवाल है,
फॉर द जर्नल कोब डगलस फंक्शन एफ इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में किसी भी जर्नल कोब डगलस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे है? log f इज इक्वल टू log a प्लस स्मॉल a1 log x1 प्लस स्मॉल a2 log x2 अप टू सो ऑन, शो दैट दिस वन। तो सबसे पहले जो फॉर्म लिखी हुई है कोब डगलस की, वो लॉगरिथमिक की लिखी हुई है, log f इज इक्वल टू log a प्लस a1 log x1 प्लस a2 log x2 प्लस डॉट डॉट an log xn। ठीक है, मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x1 फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? 1/f इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा x1 विच इज इक्वल टू a1 बाई x1। क्योंकि आप पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हो, तो जहां पर भी x1 है उसी का होगा, बाकी सबका नहीं होगा। सिमिलरली इक्वेशन नंबर मान लीजिए आप कर दीजिए, सिमिलरली x2 के रेस्पेक्ट में, तो 1/f डेल्टा एफ बाई डेल्टा x2 इज इक्वल टू a2 बाई x2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप इसको अगर और फर्दर सोल्व करने के मूड में हैं तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं? x1 डेल्टा एफ बाई डेल्टा x1 इज इक्वल टू a1 इंटू एफ। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? x2 डेल्टा एफ बाई डेल्टा x2 इज इक्वल टू a2 इंटू एफ, है ना, अप टू सो ऑन। 1/f डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स एन इज इक्वल टू an बाई एक्स एन। now इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स एन इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स एन इज इक्वल टू an इंटू, बना दिया बेटा। अब सारी इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, एडिंग, जब एडिंग करोगे तो समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स आई बराबर हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an इंटू एफ, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क इन चीजों में नहीं है, और यही आपको शायद प्रूफ करना था। हो गया, आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल आपके पूरे हो गए, एक दो क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है, वो मैंने नहीं किए, ये सिंपल है। कह रहा है कंप्यूट डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स आई वेयर यू इज द फंक्शन ऑफ दिस वन। तो मेरे पास यू फंक्शन क्या है? x1 x2 डॉट डॉट xn। वैसे तो ये भी बहुत सिंपल है, 100 माइनस ई टू दी पावर माइनस x1 माइनस ई टू दी पावर माइनस x2 माइनस डॉट डॉट ई टू दी पावर माइनस xn। अब पार्शियल डेरिवेटिव पूछ रहा है मेरे बच्चों, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स आई आपको अगर निकालना होगा, तो जहां पे एक्स आई है वही कुछ वर्क करेगा, बाकी तो करेगा नहीं। तो क्या आएगा? माइनस ऑलरेडी है मेरे पास, ई टू दी पावर माइनस एक्स आई का क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर माइनस एक्स आई बट इंटू -1, है ना। नाउ दिस इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स आई, दैट्स इट, एंड दिस इज वैलिड फॉर एवरी एक्स आई। सिंपल था बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूट द एक्सप्रेशन के वाई के डैश प्लस एल वाई एल डैश इफ वाई इज इक्वल टू दिस वन। तो वाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, वाई किसके बराबर है? ए इंटू ई टू दी पावर लैम्डा टी ब्रैकेट डेल्टा के टू दी पावर माइनस के रो प्लस 1 माइनस डेल्टा एल टू दी पावर माइनस के रो टू दी होल पावर माइनस के एम बाई रो। एक छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, सिंपल है, बट एक कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन उसने दे दिया और उसमें एक्सप्रेशन आपसे पूछ लिया। तो सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा वाई के डैश, इसका मतलब डेल्टा बाई डेल्टा के ऑफ द वाई फंक्शन मैं निकालने के मूड में हूं। ठीक, तो सिंपल है मेरे बच्चों। नाउ दिस इज व्हाट, ए बाहर रहेगा, ई टू दी पावर लैम्डा टी बाहर रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि ये एज ए कांस्टेंट है। जब हम अंदर जाएंगे और के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो पहली जो टर्म है वो, अच्छा पावर है माइनस के
एम बाई रो, तो पहले वो भी लेनी पड़ेगी। तो माइनस के एम बाई रो नीचे आ गया, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट, डेल्टा के माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा एल टू दी पावर माइनस रो, ब्रैकेट क्लोज, माइनस के एम बाई रो -1 इंटू, अब आप क्या कर रहे हैं, के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल्टा माइनस के रो इंटू के टू दी पावर माइनस के रो माइनस के, एक मतलब लेंदी सा एक्सप्रेशन बन सकता है, लेंदी नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं। जब आप इसको मेरे बच्चों सोल्व करोगे तो वैल्यू बनेगी ए डेल्टा एम के टू दी पावर माइनस के रो माइनस के 1 इंटू ई टू दी पावर लैम्डा टी, ब्रैकेट, डेल्टा के टू दी पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा एल टू दी पावर माइनस रो टू दी पावर माइनस के एम बाई रो माइनस के 1। अब आप इसको कोई इक्वेशन डाल सकते हैं अगर चाहो तो। नाउ वाई एल डैश यानी कि डेल्टा बाई डेल्टा एल, अब वाई मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, ए ई टू दी पावर लैम्डा टी मेरा बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट, माइनस के एम बाई रो मेरा बाहर आएगा, फिर अगेन ब्रैकेट, डेल्टा के टू दी पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा एल टू दी पावर माइनस रो टू दी पावर माइनस एम बाई रो -1 इंटू क्रॉस विद, यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस डेल्टा इंटू माइनस के रो इंटू एल टू दी पावर माइनस रो माइनस के 1, सिंपल एल के रेस्पेक्ट में किया है। अगर आप इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे मेरे बच्चों, तो ये आएगा ए एम 1 माइनस डेल्टा ई टू दी पावर लैम्डा टी एल टू दी पावर माइनस रो -1 डेल्टा के टू दी पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा एल टू दी पावर माइनस रो टू दी पावर माइनस एम बाई रो माइनस के 1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, जो एक्सप्रेशन दिया गया है के इंटू वाई के डैश प्लस एल इंटू वाई एल डैश, ठीक है मेरे बच्चों, जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ आपको डिफाइन, मतलब के की वैल्यू पहले मल्टीपल करी वाई के डैश के साथ, फिर एल की वैल्यू मल्टीपल करी वाई एल डैश के साथ, तो जो वैल्यू बनेगी वो एम इंटू ए इंटू ई टू दी पावर लैम्डा टी, ब्रैकेट, डेल्टा के टू दी पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा एल टू दी पावर माइनस रो, ब्रैकेट, डेल्टा के टू दी पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा एल टू दी पावर माइनस रो टू दी पावर माइनस एम बाई रो माइनस के 1। मेरे बच्चों सोल्व करोगे तो दिस इज एम इंटू वाई आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है, बहुत छोटी वीडियो है ये आपके लिए, क्योंकि मैं एक टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी। यहां से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएगा, बस वो अपनी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मेरे बच्चों देगा। होप सो मेरे बच्चों समझ में आई होगी आपको चीजें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।